से कह रखा था, कल लगभग 1.5 घंटे पहले से मैसेज हमने आप सभी को डाल दिया था कि मैं क्लास लूंगा, लेकिन अभी तक बस आप 4 लोग उपस्थित दिख रहे हैं। फिलहाल मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना। कौन नहीं आ रहा है उसकी समस्या है। खुश रहिए संजय जी, खुश रहिए आलोक जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की बेटा, शुरुआत करते हैं सीरीज की। तो इस प्रश्न के उत्तर पर आइए सभी बच्चे। जैसा कि कल 24 प्रश्न करा चुका था, 25वें के समय नेट ब्लास्ट हुआ और उसके बाद क्लास नहीं ले पाया। तो अब आइए, ये उसी के आगे पढ़ाना है और 100 क्वेश्चन तक पढ़ाना। तैयार रहिएगा, इसे बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट। तो सभी थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। इनमें से किसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्र प्रकाशित किया था साप्ताहिक? आरजी भंडारकर, करसनदास मूल जी और बाल शास्त्री जाम्बेकर, एमजी रानडे। आंसर बताइए सभी बच्चे, आंसर बताइए फटाफट। जितने भी लोग देख रहे हैं आंसर बताइए। शाबाश, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आंसर बताइए। करजन दास मूल जी, बहुत बढ़िया। आलोक मिश्रा, यू आर राइट। करजन दास मूल जी ने गुजराती भाषा में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। बहुत बड़े समाज सुधारक करजन दास मूल जी। और आइए बेटा, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज फर्स्ट के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण का कार्य पूरा किया। तो समरा अवीर बालपुत्र देव, मार विजयो तुंगवर्मन या त्रैलोक्य राज, कौन था? कौन था नागपट्टनम में बौद्ध विहार निर्माण को पूर्ण किया था? सभी बच्चे फटाफट दूसरा वाला आंसर, दूसरे प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। 26 का क्या आंसर है बेटे? बताइए बताइए सभी बच्चे। मनोरमा जी, जी 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 बिल्कुल सही है। मार विजयो तुंग वर्मन ने कंप्लीट किया था। बालपुत्र देव का भी नाम आता है, लेकिन ये राजेंद्र के समय में था। यहां पर मार विजयो तुंग वर्मन, ठीक है। ये सब बिल्कुल ना पढ़ने का कारण है, गलत हो रहा जिसका। महमूद गजनी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो महमूद गजनी का सोमनाथ पर 1025 में आक्रमण हुआ था ना, 1025-26 में। तो उस समय उत्तम चोल राजराज राजेंद्र या कौन शासक था? हाँ, अरे भाई ध्यान से सुनिए, ये देखिए राजराज का समय 985 से 1014 था और राजेंद्र का समय 1014 से 1042 था। तो अंडरस्टूड है कौन होगा? राजेंद्र फर्स्ट। कौन होगा? राजेंद्र फर्स्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला प्रश्न, चोल अभिलेखों में किसे अत्र मैरूयजिन अर्थात हाथी की पीठ पर वीर गति प्राप्त करने वाला कहा गया? तो राजराज, राजेंद्र, राजाधिराज या राजेंद्र तृतीय? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो मैं तो है ना, मैं तो बताऊंगा ही आपको। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी आंसर दीजिए फटाफट, सभी। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। वाह, आज तो आप लोगों ने मेहनत की है। राजाधिराज, शानदार। चालुक्यों के विरुद्ध कोप्पम युद्ध में इस प्रकार की दुर्घटना हुई थी। तो यार बहुत अच्छा कर रहे हैं आज आप लोग, शानदार। आगे बढ़िए। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ, सांबर। तो आप जानते ही हैं कि ऋषि अगस्त तमिलकम क्षेत्र में ऋषि अगत्यार के नाम से मशहूर थे। ऋषि अगत्यार, इन्हें ही अगत्यार कहते हैं, है ना बेटा। तो चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला जरा प्रश्न देखिएगा बेटा। नेक्स्ट, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी क्रुद्ध भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला?
क्रुद्धवीर ने किस चोल शासक को मार डाला? कुलोतिंग, कुलोतुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र या राजेंद्र तृतीय। कितने बच्चे बताएंगे किसको क्रुद्धवीर ने पीट पीट कर मार डाला था? अनुष्का जी स्वागत है आपका, बहुत शानदार। अधिराजेंद्र को माने स्थिति खराब हो रही थी चोल शासकों की। इससे इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि चोल शासकों की स्थिति लगातार अब दिन प्रतिदिन बदतर हो रही थी, पतन की ओर जा रहे थे। आइए, निम्नलिखित में कौन अकबर के समय में लिखा गया? हुमायूंनामा, तारीखे शेरशाही, अकबरनामा, मुल्तखब उल तवारिख। हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शारा सभी। हुमायूंनामा, तारीखे शेरशाही, अकबरनामा, मुल्तखब तवारीख, ये चारों के चारों अकबर के समय में रचना हुई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तारीखे शेरशाही सरवानी साहब थे, है ना। बाकी अकबरनामा आप जानते फजल, और ये मुल्तखब उल तवारीख बदायूनी। ये रचना किसकी है? बदायूनी की। आइए, अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों को घटनाओं का सही कालक्रमानुसार पता करें। उज्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था, कश्मीर विजय। तो यार ये प्रश्न बड़ा विवादित। कुछ किताबें कहती हैं कि उज्बेकों का पहला विद्रोह 1564 में हुआ, लेकिन मुख्य विद्रोह 1580 में, 80 से 85 के बीच में था। दाग व्यवस्था 1574, कश्मीर विजय 1586। अब यही मुद्दा है। अगर हम इसे मानते हैं तो 1 2 3 आंसर होगा, और अगर हम इसे मानते हैं तो 2 1 3 होगा। तो अब ये या ये कोई भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करेगा आयोग किस आंसर से चल रहा है ना बेटा। चलो बी ही मान लेते हैं, बी ही मान लेते हैं। चलो, आयोग का क्या आंसर है पता थोड़ी है यार। चलो, तो अब ये यही निकट बेहतर आंसर ये है, लेकिन प्रारंभिक विद्रोह ये था, लेकिन लड़ाई अकबर की इस समय। चलिए आगे बढ़िए। अब्दुल्ला ने विद्रोह किया था। अब देखिए, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, नसीमुद्दीन चिरागे देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख फरीद गजे शकर। किसकी दरगाह पर कई बार यात्रा किया? गुड इवनिंग कृष्ण मोहन, कहाँ गायब हो, आजकल दिखते नहीं हो। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर बहुत बार गया, खूब वहां पर भंडारा करवाता था। चलिए कालक्रम लगाइए, निम्नलिखित का कालक्रम व्यवस्थित करिए। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। हाँ, तो भैया पद्मिनी लड़ी अलाउद्दीन से, है ना। दुर्गावती लड़ी अकबर से, ताराबाई लड़ी औरंगजेब से, और बाकी अहिल्याबाई होलकर लड़ी अंग्रेजों से, है ना। तो अब आपका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, अब इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सीधे देखिए, तो आप 3 2 4 1 ये रहा, है ना। 3 2 4 1। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किन राजपूतों से स्थापित किया? बुंदेला, कछवाहा, राठौर या सिसोदिया? सभी बताएं, सभी बच्चे बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। कछवाहा राजपूत का नाम बताइए, नाम बताइए कछवाहा राजपूत का। चलिए फटाफट बताइए।
ठीक है, तो कछवाहा राजपूत कौन, क्या नाम था, भारमल, यस राइट, भारमल, भारमल की पुत्री से विवाह हुआ था, है ना, भारमल की ही तो पुत्री थी कछवाहा राजपूत जिससे इन्होंने विवाह किया, है ना, फिर बिहारी मल से भी किया था, तो कई परिवारों से। और आगे आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में सत्य है, काठियावाद निवासी, मासिक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रारंभ, भारतीय विद्यार्थियों के लिए लंदन में छात्रावास इंडिया हाउस बनाना, और गदर पत्र के संपादक सभी बच्चे। बहुत बढ़िया यार, आज तो तुम लोग होमवर्क अच्छा किए हो, बढ़िया लग रहा। गदर ये नहीं है, ये उनसे लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये तो यूएसए से निकलता था, यूएसए से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित, यूएसए से। तो सभी डटे रहेंगे, 100 क्वेश्चन तक आज डटे रहना है, भागना नहीं है। लाला हरदयाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये न्यूज़पेपर हैं और निकालना है। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आंसर फटाफट। लाला हरदयाल गदर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, बिपिन चंद्र पाल वंदे मातरम। तो क्या हो गया आंसर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वेरी गुड, शाबाश। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माता माने मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, एनी बेसेंट, एनी सरोजिनी नायडू, मैडम कामा या उषा मेहता, है ना, तो मैडम भीखाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन माने भारतीय क्रांति की माता, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बेहतरीन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माने क्रांतिकारी भारतीय और भारतीय बोल्शेविक, तो कौन किसने बनाया, सोमेंद्रनाथ दत्त, सत्यभक्त और सत्यभक्त सोमेंद्रनाथ दत्त और एन दत्त मजूमदार। तो इसमें आपको बताना है, देखता हूं कितने बहादुर हैं, कितने कितने बहादुर हैं डटे। भाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो सत्यभक्त है, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी सोमेंद्रनाथ, बस बाकी बोल्शेविक इधर हो गए। तो 2 1 3 ये बी रहा आंसर, क्या किया आपने, नहीं किया, डी पे अटके। चलिए बी आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न, जेल जिसमें बीडी सावरकर, भाई परमानंद, आशुतोष लाहिड़ी जैसे भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना कैदी जीवन जिया, तो अलीपुर सेंट्रल जेल, मांडले जेल, तिहाड़ जेल या सेलुलर जेल। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जेल कौन सी रही, तो बीडी सावरकर वाली, है सेलुलर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जेल, ये आज इसे भारत में समर्पित कर दिया गया है क्रांतिकारियों को। तो सेलुलर जेल, मांडले जेल तो बर्मा में है यार, ये मांडले जेल कौन दे रहा, तिलक थे इसमें, एक मिनट, मांडले जेल में तिलक, बीजी तिलक, मांडले जेल सेलुलर जेल ही है में। तो भैया मेहनत थोड़ा तेज कर दीजिए, अगर एग्जाम निकालना है तो, नहीं बैठे रहिए आराम से। चलिए तो सूची 1 और 2 मिला लो, बीरभान, उज्जैन, कायथा, अहाड़, है तो अहाड़ तो आपकी बनास संस्कृति है, डी पे 1, बीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण है, और कायथा ताम्र निधियां है, तो सी पे 2 और डी पे 1, बीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण, उज्जैन से गैरिक मृदभांड। तो क्या आंसर आ गया, 4 3 2 1 बी होगा यार। क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे काउंट कर रहे हो भाई। चलिए
अगला प्रश्न में आइए बेटा, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के प्रारंभिक ऐतिहासिक माने प्राक हिस्टोरिकल विविध लौह उपकरण मिले हैं? ददरिया माने घघरिया आई है, ददरिया नहीं, मुगुंगेरिया, कायथा, नागदा, कहां से लौह उपकरण मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। वाह क्या बात है, वेरी नाइस, वाह कृष्ण मोहन, यार तुमसे ये उम्मीद थोड़ी है। अरे गुंगेरिया से ताम्र उपकरण मिले हैं, ताम्र निधि, न कि लोहा मिला यार, ये लोहा पूछ रहा है, लोहा। तुम लोग इतनी गड़बड़ी कर रहे हो यार, तुम लोग एकदम दिमाग बंद। घगरिया में ये तीनों स्थल तांबे से रिलेटेड हैं, कायथा, नागदा और गुंगेरिया, ये ताम्र उपकरणों से रिलेटेड है। इसमें घगरिया एक ऐसा स्थल, बाकी तीनों ताम्र निधियां मिली है, तीनों जगहों पे ताम्र उपकरण मिले हैं, इन तीनों जगहों पर। तो भैया थोड़ा आप लोग मेहनत करिए, हमें बड़ा डाउट हो रहा है यार। एक बेहतरीन प्रश्न मैं तुम्हारे लिए देता हूं, पहले ही देने का कोई फायदा ही नहीं, तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो, तुम लोग मतलब अपने से कुछ नहीं करते हो यार। चलो सूची 1 को 2 से संस्कृति मिलाओ। रंगपुर, सोहन, आदि, चलनल्लूर, बुरजहोम, बताइए इसमें। हाँ देखिए सभी बताइए जल्दी से, हम नहीं बताएंगे इसको, हम नहीं बताएंगे, जल्दी बताइए। और सही चाहिए मुझे आंसर, मुझे आंसर सही चाहिए इसका, मैं नहीं बताने वाला। चलिए बताइए। देखिए आदिन चन्नूर महापाषाणी कब्रें मिली हैं, तो सी पे 5 एक ही पकड़ने से आंसर आ जाएगा। नहीं एक और है, एक और, तो रंगपुर और इधर बुरजहोम से पकड़ो। बुरजहोम आपका नवपाषाण, सोहन संस्कृति पुरापाषाण, बी पे 1, सोहन संस्कृति पुरापाषाण। अब रंगपुर क्या बचा? ताम्रपाषाण, इसमें कोई मध्यपाषाणी का स्थल है ही नहीं है, तो बी आंसर जिसने भी दिया सबका सही है। चलिए आगे बढ़िए। किस मुगल राजकुमार ने गढ़वाल राज्य में शरण ली थी? खुर्रम, खुसरो, मुराद, सुलेमान, सिको, मैंने कौन इसमें? गढ़वाल। कृष्णमोहन मेहनत करिए भाई, काफी कमजोर दिख रहे हैं आप हमें, मैंने इसका मतलब इससे पढ़ना आपने बंद कर दिया। देखिए सुलेमान सिको, सुलेमान सिको कौन है? ये दारा सिको का पुत्र, इसे औरंगजेब ने मरवाने का प्रयास किया। दारा सिको क्या पुत्र, सुलेमान सिको सिपिहर सिको, सिपिहर तो उसका दामाद बन गया और इसका उसने मरवा दिया। वह कौन था जिसने पुणे में एक विधवा घर खोला, पुनर्विवाह संस्था की स्थापना की 1893, और विधवा से विवाह भी किया 1893 में, फिर 1916 में स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय भी बना है। तो रानाडे साहब हैं, कर्वे साहब हैं, तिलक साहब हैं या बीवी जोशी? गणेश वलंगकर जोशी, शाबाश बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल डीके कर्वे हैं, प्रोफेसर डीके कर्वे, बहुत शानदार उत्तर। चलिए अब आइए इसमें देखिए, वह कौन सा एक उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है? उपनिवेशवाद का अर्थ है आर्थिक शोषण के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करना। उपनिवेशवाद का अर्थ है दूसरे देश पर उसके रहने वालों को, दूसरे देश पर उसके रहने वालों को शिक्षित करने के लिए आधिपत्य स्थापित करना। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिससे संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के राजनीतिक आर्थिक हितों के लिए किया गया। डिजरायली उपनिवेशवाद का एक समर्थक था। इसका आंसर बताइए फटाफट।
बहुत बढ़िया अनुष्का मिश्रा, कृष्ण मोहन, सही आंसर है। बिल्कुल, इनका कभी उद्देश्य पवित्र हो ही नहीं सकता कि शिक्षित करने के उद्देश्य से कभी काम करेंगे। ये इनका तो हर काम था अपना हित साधो। अब आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक आदर्श विवाह माना गया? दैव, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापति। इसमें सबसे आदर्श विवाह कौन सा है? फटाफट बताइए। इसमें सबसे पवित्र आदर्श विवाह किसे माना गया? ब्रह्म विवाह को। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला जरा प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान बनाया था? वाकपति राज, दुर्लभ राज, विग्रह राज, पृथ्वीराज। किसने बनाया? बिल्कुल सही है, विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ थे ये, या इन्हीं को बीसल देव भी कहा जाता था, है ना। और इसी सरस्वती मंदिर को तोड़कर इसी के ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा या झोपड़ी, मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था, है ना। इसी विद्यालय को तोड़कर इसी की दीवारों पर हरकेल नामक संस्कृत नाटक के अंश विद्यमान हैं। हरकेल नाटक के अंश है इसी मंदिर की दीवारों पर। चलिए अगला जरा प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट, संस्थागार क्या है? किला, सभा भवन, गणसंघ या आम परिषद? तो भाई ये लिच्छवियों का संस्थागार था, है? ये संस्थागार क्या है? सभा भवन। बिल्कुल सही है, सभा भवन। आगे बढ़िए बेटा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक रथ मंदिर नहीं है? तो द्रौपदी, यशोदा, धर्मराज, गणेश। तो आप जानते ही हैं कि रथ मंदिर अब 9 माने जाते हैं, 8 नहीं। सप्त पैगोडा 9 मंदिरों की श्रेणी में आ गया और यशोदा नाम का कोई भी रथ मंदिर नहीं है। अगला बढ़िए। नेक्स्ट, सिकंदर हयात खां किस राजनीतिक पार्टी से था? मुस्लिम लीग, खुदाई खिदमतगार, कृषक प्रजा, यूनियनिस्ट पार्टी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सभी आंसर दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताइए। गुड। आलोक मिश्रा बिल्कुल राइट हैं आप। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब, सिकंदर हयात खान ये यही था, पंजाब पार्टी का मुखिया था। गुड इवनिंग सचिन जी, कैसे हो भाई? मजा लीजिए ठंड का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो एकदम जमा हुआ है यार, क्या पूरा यूपी ही जमा है। मार्च 1925 में निर्मित किसने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? कब से क्लास चल रही है? मैसेज देखिए मैडम। 25वें क्वेश्चन से 52वें आ गए, अब आकलन लगा लो। सीआर-दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल। तो आप ध्यान से समझिए, लगभग आधा से ज्यादा क्वेश्चन हो गया, लगभग आधे घंटे से क्लास चल रही है। विट्ठल भाई पटेल कौन थे? विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत छोड़ दी थी? अरुणा आसिफ अली, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, टी प्रकाशम। 1 2 1 2 4 3 4 1 2 3 4। चलो भाई फटाफट। तो किसने किसने अपनी वकालत छोड़ी? किसने अपनी वकालत छोड़ी बेटा? सारे फटाफट बताएंगे। देखिए इसमें बेटा आसफ अली और सी राजगोपालाचारी 1 और 2। अगर इसमें जवाहरलाल नेहरू रहता, जवाहरलाल नेहरू ने भी छोड़ी थी और
एमएल नेहरू, इन्होंने भी छोड़ी थी, लेकिन ये दोनों है ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए होगा। क्या होगा आंसर, ओनली ए। नेक्स्ट, अगला जरा प्रश्न देखिएगा बेटा। निम्नलिखित में से किसने कहा ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? भारत का एकीकरण, के एम पणिक्कर, एन एस श्रीनिवासन, रजनी कोठारी या योगेंद्र सिंह? किसने कहा भारत का एकीकरण अंग्रेजों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो ये एकीकरण उन्होंने प्रशासनिक सुविधाओं का ध्यान रखते हुए किया था। बिल्कुल के एम पणिक्कर, शानदार आंसर है आप सभी का। और अगर इसमें वल्लभ भाई पटेल भी रहते, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी मिलता जुलता इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बेटा। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर था? 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख? सभी बच्चे बताएंगे कितनी जनसंख्या पर 1 लाख प्रतिनिधि था? बिल्कुल सही है, 10 लाख की जनसंख्या पर। और कुल कितने प्रतिनिधि बनाए गए थे? कुल 389। और सब क्या थे? मनोनीत थे, चुने नहीं गए थे, अप्रत्यक्ष तरीके से मनोनीत थे। 389 मेंबर टोटल थे। इससे पता चलता है कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो उस समय जो हमारी जनसंख्या थी वो लगभग 39 करोड़ थी। नगमा जी स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद दिखी हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा आप। अगला, एक अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे राजर्षि कहा गया? खारवेल, मैनेंडर, रुद्रदामन या गौतमीपुत्र सातकर्णी? किसकी उपाधि राजर्षि है? बताओ भाई, कौन राजर्षि कहा गया? बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है, हम आंसर नहीं बताएंगे। बोलो। और लोग बताइए, दिमाग लगाइए। पढ़े नहीं ध्यान से तुम लोग, पढ़े नहीं तुम लोग ध्यान से, समझ में आ गया। राजर्षि इसमें खारवेल कहा गया, खारवेल। इस प्रश्न का उत्तर खारवेल होगा। राजू सिंह का सही आंसर है। चलो भाई अगला प्रश्न जरा देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? और इस बृहद स्नानागार को मार्शल ने कहा था तत्कालीन विश्व का महान आश्चर्य। मार्शल ने कहा था तत्कालीन विश्व का महान आश्चर्य, है ना बेटा? ये मार्शल ने कहा था, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। बिल्कुल। राजू हंस इसलिए रहे हैं कि हमें लग रहा तुक्का लग गया। चलिए भाई नेक्स्ट। कुषाण मुद्राओं में किस धर्म के देवी देवताओं के चिन्ह नहीं है? बौद्ध, शैव, ईरानी, जैन? किन धर्म से रिलेटेड देवी देवताएं चित्रित नहीं है? सभी बच्चे पता है? बिल्कुल, जैन यहां पर नहीं मिलते। बाकी ये सब तीनों मिलते हैं, लेकिन जैनियों का कोई साक्ष्य नहीं है। अगर इसमें ऑप्शन यूनानी होता तो यूनानी भी मिले, अगर यूनानी होता तो यूनानी भी मिलते हैं, लेकिन जैनी नहीं मिले। आइए, प्रतिहार कालीन प्रमुख कला के दोषिया, खजुराहो, देवगढ़, सारनाथ? माने गुर्जर प्रतिहारों ने कहां पर बेहतरीन कार्य किया था? बहुत शानदार, बिल्कुल सही, ओशिया के जैन मंदिर।
ओसिया में बहुत विशिष्ट जैन मंदिर हैं और कई हैं। ओसिया राजस्थान। अगला, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूरी ने की थी? कुवलय माला, कथा कोश, प्रकरण, आदि पुराण, समरादित्य कथा। हाँ, तो हरिभद्र सूरी की इसमें सर्वश्रेष्ठ रचना को, हरिभद्र सूरी के बारे में कहा जाता है कि लगभग इन्होंने 150 किताबें लिखी थी। कुवलय माला, वाह क्या बात। अरे भैया, समरादित्य कहा है कथा। हरिभद्र सूरी की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना इसमें। बिल्कुल अनुष्का जी, आप राइट हैं, शानदार, बहुत बढ़िया अनुष्का जी का आंसर, समरादित्य कहा। अच्छा, आलोक भी दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, पूरे के पूरे 100 के 100 प्रश्न होने हैं, बस नेटवर्क साथ दे जाए बस। महात्मा बुद्ध ने संबंधित किस स्थान को अशोक ने कर मुक्त किया था? सारनाथ, लुम्बिनी, पावापुरी, कपिलवस्तु। ये लुम्बिनी या रुम्मिनदेई, तो इसीलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता। कितना किया था? 1/6 से 1/4 या 6, कुछ किताबें कहती से घटाकर 1/8 कर दिया था, माने टैक्स को घटा दिया था। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न जरा देखिएगा बेटा। किस चाहमान शासक ने अजमेर नगर बनाया? अजयराज, अरुणोराज, पृथ्वीराज या गोविंदराज? अजय मेरू नामक नगर की स्थापना किया था किसने? देखिए, इतना पढ़ाने के बाद भी इतना सीरियस बच्चे नहीं ले रहे हैं, मौसम इतना खराब है फिर भी पढ़ नहीं रहे। अजयराज, इसका पहले नाम था अजमेरू नगर, अजय मेरू, फिर बाद में इसे हो गया अजमेर। आइए नेक्स्ट। चलिए भाई, दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत, दीवाने इंसा, दीवाने वजारत मिलाइए। तो 21 पकड़ में आ गया। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है ना, बने रियासत धार्मिक मुद्दे, इंसा सरकारी पत्र, वजारत वित्तीय मामले। एक ही ऑप्शन से तो पिट गया। और देखिए बेटा, कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार, कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन है? सोमदेव, जयता, नाथा या अभिकवि? कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार, बहुत बढ़िया, वाह वाह। सोमदेव है, पढ़े हो? हमने तो जयता पढ़ा यार, सोमदेव तो कभी पढ़ा ही नहीं। राजू सिंह सही लिखा, हमने तो कभी सोमदेव पढ़ा ही नहीं, जयता पढ़ा है। सोमदेव नाम का कोई है ही नहीं। क्या कृष्ण मोहन, पढ़े हो? चलो आंसर इसका देखना यार, मैं भी डाउट हो गया हूं, लेकिन वैसे हमने जयता ही पढ़ा। आई, सल्तनत काल के सिक्के टका, संसगनी, जीतल किन धातुओं के बने? चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा या सोना जस्ता तांबा? सभी बच्चे बताइए। ये जो सेट करा रहा हूं ना बेटा, ये सेट वो जबरदस्त मटेरियल है कि आप इससे एकदम परिपक्व हो जाएंगे बेहतर। ना तो जस्ता मिला है ना सोना मिला, तो ये तो तीनों गए। न जस्ते का है ना सोने का है, तो ये गया, तो बचा ही क्या? चांदी तांबा तांबा। आइए, भारत में मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना, हुमायूं, ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन? शुद्ध इस्लामिक शैली में बना भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है? बिल्कुल शानदार आंसर, बलबन का मकबरा पहला शुद्ध इस्लामिक मकबरा माना जाता है, जिसमें पूरी इस्लामिक रीति रिवाजों नियमों का पालन किया गया।
अगले प्रश्न को जरा देखेंगे, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। वास्तुशैली है राजवंश, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, अष्टभुजी मकबरों का उदय, स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार है, अष्टभुजी मकबरा तुगलकों ने। बी पे 4 एक ही जगह है, पकड़ में आ गया। ए पे 3, बी पे 4, सी पे 2, माने स्तंभों पर बोधिगोई का प्रयोग और सरकी वंश में झुकी हुई दीवारों पर विशाल मुख्य द्वार। क्या आंसर होगा? ए, शाबाश। और आगे बढ़िए बेटा। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, नाड, वलनाड, मंडल, कुर्रम। बोलो भाई, देख कितने कम आंसर दे रहे हैं लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुर्रम, तहसील जैसी। कुर्रम क्या थी? तहसील। चलिए, प्रथम वाकाटक राजा कौन था? माने वाकाटक वंश संस्थापक बिंदुशक्ति, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, दिवाकर सेन। ये वाकाटक वंश कहते हैं कि गुप्तों का समकालीन राजवंश था, गुप्तों का रिश्तेदार था। तो वाकाटक वंश का पहला संस्थापक राजा कौन सा है? चलिए चलिए, शानदार आंसर है आप सभी का। तो विंध्य शक्ति बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाइए। कोटीन धातु के सिक्के किसने जारी किए? यौधेय, पार्थियन, सातवाहन, पश्चिमी छत्रा। कोटीन एवं शीशे के सिक्के इसमें अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन। बहुत बढ़िया। चल बेटे आगे बढ़। अगला आंसर देख। राजवंशों को स्थापित कराइए। हैदराबाद, अवध, बंगाल, अर्काट। हैं? तो हैदराबाद आपके निजामुल मुल्क और बंगाल मुर्शीद कुली खां। अर्काट देखिए, ए पे 2 और सी पे 4, तो ये पकड़ में आ गया है। फिर बी पे 1 और अर्काट सादुल्ला खां बी पे। आंसर बना बी, है ना? चलो भाई आगे बढ़ो। अगला आंसर, अगला पर देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न ये भी है। प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर, चतुर्थ मैसूर। तो पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1769। दूसरा 1780, तीसरा 1790, चौथा 1799। तो भैया 99 तो बैलेजली से ले लो, फिर था इससे ले लो, है ना? तो भैया डी पे 3 और सी पे 1, ये पकड़ में आया। डी पे 3, सी पे 1। अब प्रथम क्या कौन था? वहां का स्मिथ और दूसरे में हेस्टिंग्स। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, है ना? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, शानदार। ये सब प्रश्न आपको हिला के रख देंगे, गरमा देंगे इस ठंड में। सही हुआ या गलत? कौन एक सुमेलित है? सही। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय में टीपू सुल्तान ने जीता, अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। है कि नहीं राजू? सही बताओ, मजा आ रही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आलोक जी, संजय जी, सभी सही हैं।
यही सही है मात्र, बाकी सब गलत। भैया चतुर्थ में ही तो टीपू मारा गया, शेर की भांति लड़ता हुआ मारा गया, बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, शाहजहां नामा का लेखक कौन? गुलबदन शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी और इनायत खां। बताओ। बिल्कुल सही है। हालांकि इसी नाम से इनायत खां ने भी एक संस्करण लिखा, लेकिन विस्तार अब्दुल हमीद लाहौरी का है। और इसने क्या लिखा था? इनायत खां ने भी शाहजहां नामा एक लिखा था, लेकिन ये क्या लिखा था? ये निष्कर्ष लिखा था, और इन्होंने विस्तार लिखा। बेटा अगला जरा प्रश्न देखिएगा, किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? दारा शिकोह फैजी, बदायूनी या ताजुल माली? ये मैंने पढ़ाया था उस दिन, एक दिन और प्रश्न ही आया था। हाँ, ये तो बहुत शानदार प्रश्न है, ताजुल माली डी। इस तरह से हम लोग 75 पहुंच गए, लगभग 50 क्वेश्चन की यात्रा हमने कंप्लीट की। तो प्रश्न आज कैसे हैं ये बताओ, प्रश्न कैसे लग रहे हैं? बेहतर हैं? टीजीटी में, एलटी टीजीटी या पीजीटी में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इस लेवल से बाहर। आलोक मिश्रा जी, जिसने इसको बेहतर किया वो निश्चित टॉप पर रहेगा। और जितना मैंने प्रश्न कराया जीके टाइप का तो सबने पढ़ रखा, जीके टाइप तो सबने पढ़ रखा है, वन लाइनर या प्रीवियस ईयर। लेकिन ये जो हमने प्रश्न कराए ये आपको बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए कराए। जितना मैं कराया हूं, जितने भी मॉक टेस्ट करा रहा हूं, ये समझिए कि यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप थोड़ा विस्तार पढ़िए, थोड़ा आप विस्तार पढ़िए। आप लोग कर क्या रहे हैं? पढ़ ही नहीं रहे, अपने से आप आंसर लेने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि क्वेश्चन बैंक में पहले से डाल रहा हूं, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, खुद ही आंसर करिए। चलिए 25 क्वेश्चन और हैं, फटाफट निपटाया जाए। किताबें हैं, लेखक है आलमगीर, तबकाते अकबरी, चहार चमन और इकबाल नामाए जहांगीर। ये चहार चमन तो चंद्रभान जी हैं, ब्राह्मण चंद्रभान। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद, जहांगीर नामा मोतमिद खां, आलमगीर नामा काजिम। ए पे 2 एक से ही पकड़ में आ गया। डी, डी वनली एक से ही पकड़ में आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट। अब ये बहुत बेहतरीन प्रश्न ये भी है, शिवाजी के अभियानों का अनुक्रम बताइए। चाकन सूपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुर कर्नाटक अभियान। बीजापुर कर्नाटक अभियान, सूरत पर आक्रमण, चाकन सूबा, चाकन सूपा, सूरत सूपा चाकन बीजापुर कर्नाटक, सूपा सूरत चाकन बीजापुर कर्नाटक अभियान। बताइए, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको जरा बताइए। वाह वाह भाई वाह, तभी लूटम लूट है। अरे यार 46 से 48 के बीच में चाकन पहले जीते थे, और कर्नाटक अभियान तो उनका बहुत सबसे बाद का, तो बाद का है। सूरत की पहली लूट 66 में, 64 में, 1664, और ये उसके बाद है। ये तो 46 से 48 में जीत लिया था। सूपा का डेट कंफर्म नहीं मिलता, ए आंसर होगा। भैया इसे बाउंसर न मारो यार, इसकी पीडीएफ निकलवा के करो कायदे से, है ना। पीडीएफ तो लोग निकलवाते नहीं, बहुत यार एकदम लापरवाही का चरम है भाई। थोड़ा कायदे से पढ़ो यार, कितनी बार कहूं। सूची 1 को 2 से मिलाओ, छत्रपति शाहू, संभाजी, शिवाजी, राजा राम। हमें लग रहा है कि इसमें जितने कर रहे हैं कुछ को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई एलटी दे नहीं रहा लग रहा है। सीरियसली छत्रपति साहू जी महाराज ये आ गए 1707 से 49 तक। तो ए पे 4, एक ही जगह है, एक ही आंसर से पकड़ लो, बाकी और की टेंशन ही ना लो।
बी पे 1 शिवाजी के मरने के बाद संभाजी, और संभाजी के मरने के बाद राजा राम, राजा राम के बाद ताराबाई, ताराबाई अपने नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से उसने शासन चलाया। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी विजय पताका को कृष्णा से अटकता किसने कहा था? बालाजी, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय या नाना फडणवीस? है किसने कहा था स्टेटमेंट? तो लड़ाकू पेशवा ब्राह्मण शिरोमणि बाजीराव प्रथम, यही सिंघम है वास्तव में। लड़ाकू पेशवा 39 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे। योग्य पिता की योग संतान इन्हें कहा जाता। किसने कहा था? साहू ने। आलोक मिश्रा कहां उड़ गए यार? गलत है बेटा आंसर आपका। चलिए ये देखिए, मराठों के प्रशासनिक पद सुमंत, अमात्य, सचिव, पंडित राव। बताएं आंसर। सुमंत या विदेश मंत्री ए पे 4, अमात्य, अमात्य वित्त मंत्री, सचिव राजकीय पत्राचार, पंडित राव धार्मिक मामले। ए पे 4, बी पे 3, एक ही जगह। ये पकड़ में आ गया है ना? इतने लोगों ने किया, ए कर रहे हो, शाबाश, कोई बात नहीं, यही तो है ना, इधर उधर नहीं डालते। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, ये मिलाइए 1756, 1600, 1680, 1739। तो भैया शिवाजी का देहांत, कंपनी बनना, अकबर राजारोहण और नादिर शाह का अटैक। ए पे 4, बी पे 3, सी पे 2, डी पे 1, है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न 48, 19, 24, 39। 39 तो अटैक है नादिर का, 48 में अहमद शाह अब्दाली का अटैक। ए पे 4, डी पे 1, दो जगह है, यहां भी यहां भी, यहां भी यहां भी, तो न तो ये होगा न तो ये होगा। अब आइए 1719, 1724। 1719 में मोहम्मद शाह का राजारोहण और हैदराबाद 24, तो बी पे 3 और सी पे 2, ये पहला। कितने लोगों ने पहला दिया आंसर? शाबाश, ए होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए 10 बच्चे सिर्फ जुड़ रहे हैं, 10 से 9 बच्चे, बाकी सब गाय। बहुत ही गलत, जबकि है इसमें 50 लोग। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए ध्यान रखिएगा, कल तो कोशिश रहेगी और पहले 12 बजे के आसपास ही पढ़ा दो, पूरी संभावना। फिर परसों 31 को ऑफ करूंगा आप लोगों को, 31 एंजॉय करिएगा। कल भी कोशिश रहेगी कि एक 100 प्रश्नों की सीरीज आपको कराऊं। इसे 50-50 की करा रहे हैं लोग, लेकिन हम आपको 100 प्रश्नों की सीरीज कराकर आपको मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, 50 नहीं करा रहा हूं, 100 करा रहा हूं। इससे आपके बेहतरीन प्रश्न कलेक्शन हो रहे हैं, है ना बेटे? कल हो पाया तो हो पाया, नहीं का पीडीएफ लगाएंगे। कल सुनो, कल दिल्ली सल्तनत वाले लगेंगे, कल ऐप पर, ठीक रहेगा? कल ऐप पर कराएंगे, कल ऐप पर। कल जो 5 बजे क्लास चलती है वो नहीं रहेगी, और दोपहर में ही करा देंगे। कल नहीं मिला, कल नहीं मिला पीडीएफ, क्यों नहीं मिला? अपलोड तो कराए थे, आया नहीं होगा वो। बेटा हमने अपलोड करा दिया। निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही कालक्रम बताइए। अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, अकबर द्वितीय। तो शाह आलम, अकबर द्वितीय 2 और 4, 2 और 4 लास्ट में।
अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम, फिर अकबर द्वितीय। तो ये आपका क्या रहेगा? ये आंसर हो जाएगा शी। यस यस, बहुत बढ़िया। आगे प्रश्न नेक्स्ट। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद विधवा रानी बाई ने वीरता पूर्वक किस दुर्ग को जीता था और बाद में लगा कि घिर गए अरबों से? तो उन्होंने जौहर कर लिया था। देवल, साहवान, ब्राह्मणाबाद या रावर? रानी बाई कौन से दुर्ग की रक्षा में अपने आप को जौहर कर दी थी जीतकर? रावर के दुर्ग में। रावर। सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी 1018 में अपने आक्रमण में मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा। किसे हराया था? शासक कौन था और कौन सा आक्रमण था? 10वां था, 11वां था, 12वां था, 13वां था? बहुत क्रुएशल आंसर है यार ये कहीं कुछ मिलता कहीं कुछ मिलता। तो मथुरा का उस समय यदुवंशी शासक था। शासक यदुवंशी, यदुवंशी क्षत्रिय कुलचंद, कुलचंद था। इस समय लड़ा भी महावन के पास, महावन युद्ध में लड़ा भी। ये प्रश्न भैया ये थोड़ा विवादित। ज्यादातर 11वां ही मिलता है, इन कहीं के 12वां भी लिखा है ना। फिलहाल इसे एक बार और मिलाया जाएगा, इसका आंसर अभी देना संभव नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट इसका मिल नहीं रहा है यार। चलो एग्जैक्ट मिल नहीं रहा बेटा, छोड़ दीजिए, देखा जाएगा, गोला रखो, मिलाया जाएगा। चलो, बहमनी शासक जिसने अपनी क्रूरता से जालिम उपनाम, जालिम कहा जाता था, कौन है? महमूद शाह, हुमायूं शाह, निजाम शाह, अहमद शाह? किसे जालिम कहा जाता था? है याद है? कभी पढ़े हो तो जरूर बता दोगे। जालिम, जालिम शाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। जालिम हुमायूं, जालिम हुमायूं बहुत ही डेंजरस था। आइए, कुछ जगहों के शासक हैं, कौन सुमेलित नहीं है? बाज बहादुर मालवा, मुजफ्फर शाह गुजरात, आदिल शाह अहमदनगर, कुतुब शाह गोलकुंडा। इसमें कौन गलत है? 3 सही है, 1 गलत है। पुरानी वीडियो चल नहीं रही है तो कोचिंग बात करो भैया, हम थोड़ी चलाएंगे यार। पुरानी वीडियो क्यों नहीं चल रही है, कोचिंग में बात करिए। क्या टेक्निकल इश्यू है, समस्या वही बताएंगे। अनुष्का, राजू, ये सही है, ये सही है, ये सही, यही गलत है। आदिल शाही वंश अहमदनगर में नहीं था बल्कि बीजापुर में था। कहां था यह? बीजापुर। अहमदनगर में तो निजाम शाही था, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु कहती थी? हुसैन शाह, जैनुल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह या महमूद द्वितीय? कौन है इसमें? किसे जगत गुरु कहा गया? आलोक, जल्दबाजी में आंसर है ये। इब्राहिम आदिल शाह को, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसी ने किताबे नौरश वगैरह लिखा था, ठीक है, किताबे नौरश वगैरह लिखा था इसी ने। जगत गुरु यही अबला बाबा, इसे अबला बाबा भी कहते थे बेटा। चलिए नेक्स्ट, ये देखो क्या बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में किसने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मानियर विलियम्स को
उनके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार करने में सहायता की थी, मैंने एक तरीके से मेहनत किया। तब मॉनियर विलियम ले गया इंग्लैंड वकील बनाने, बैरिस्टर बनाने। कौन था ऐसा विलक्षण? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। मॉनियर विलियम्स को किसने सहयोग किया था उसके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने में? सभी बच्चे बताइए। इसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये उठाया था मैंने। बताओ, सभी बताओ। आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे यार? बहुत शानदार आंसर है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। यही है जो लंदन वकालत करने पढ़ने जाने से पूर्व इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग लेने के लिए उनके लिए काम किया, उनका सहयोग किया। चलिए बेटा, बौद्ध कृति मणिमेकलई, जिसके रचनाकार शीतलय सतनार, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक तार्किक प्रणाली पर आधारित थी? अश्वघोष, दिंगनाग, नागसेन या गौतम? तो ध्यान से देखिए बेटा, मणिमेकलई की जो दार्शनिक प्रणाली थी वो दिंगनाग के तर्कशास्त्र पर आधारित थी, तार्किक प्रणाली पर आधारित थी दिंगनाथ की। दिंगनाथ इसमें सही से लिखा नहीं है, इसलिए ये है यहां, है ना बेटे? चलिए 10 प्रश्न और है 100 होने में। आइए नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी के शासन संबंधी निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वारंगल, मलिक काफूर का देवगिरी अभियान, अलाउद्दीन का भिलसा अभियान, चित्तौड़ पर कब्जा, रणथंभौर कब्जा। बताइए। सभी बताओ बताओ बताओ। सभी जल्दी बताइए। बहुत शानदार आंसर, वेरी गुड। शी, भिलसा पहला है। अरे भिलसा तो उसने अपने चाचा के समय में ही जीत लिया था, ससुर के समय। फिर रणथंभौर दूसरा, फिर चित्तौड़ तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। तो सी ई डी, सी ई डी, फिर बी ए रहा आंसर। सी आंसर जितने लोगों ने दिया सभी का सही है। गुड। सचिन, आलोक और भी लोग, जितने भी लोगों ने सी दिया। आइए बेटा, आस्का तो कहीं गायब हो गई लग रहा, आस्का का तो आंसर ही नहीं आ रहा। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निजाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई, नाना फडणवीस की मृत्यु, महाजीत सिंधिया की मृत्यु, रणजीत सिंह और कंपनी के मध्य अमृतसर की संधि, प्रथम आंग्ल नेपाली युद्ध। प्रथम आंग्ल नेपाली युद्ध तो यार 1814 में था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये 1809 में थी। तो डी और ई एक साथ नहीं होगी। अब डी ई दो जगह है, यहां है और यहां है, अर्थात बी और सी तो आंसर नहीं होगा। अब हमें बात करना है खुर्दा की लड़ाई, नाना फडणवीस। आंसर तेरा नहीं आ रहा। ये खाना बनाने का तुम्हारा टाइम है 3 बजे। इसको मैंने यार लिखा है, इसकी मैंने डेट लिखी है इधर। निजाम और खुर्दा, निजाम और उसके बीच खुर्दा की जो लड़ाई है बड़ी मशहूर थी। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, बड़ी लंबी लड़ाई चली, मैराथन कहते हैं। 11 मार्च 1795 में लड़ी गई, ये फाइनल हुई थी 11 मार्च 1795 में। इसे मराठों का मैराथन कहते हैं, खुर्दा की लड़ाई को। ये मराठा मैराथन, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई चली थी, ध्यान रखना है। नाना फडणवीस की जो मृत्यु थी वो 13 मार्च 1800
13 मार्च 1800 में, ये मैंने नोट किया था तुम लोगों के लिए। और महाजी सिंधिया की मृत्यु हुई थी 12 फरवरी 1794। तो अंडरस्टूड है CAB, ये रहा, ये पकड़ में आया, ये डी आंसर एकदम एग्जैक्ट, बहुत खतरनाक आंसर था बेटे। चलो वेरी गुड। अब आइए 8 प्रश्न और हैं, दौड़ाता हूं इसे। चलिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन तो आप जानते हैं 50, 51, 52, 53, कौन बताएगा? भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था किसके लिए, यह भी बताना होगा। 1951 में क्या किया गया था जुड़कर? पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। नहीं, 9वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था ना। चलो फिर डाउट हो रहा, मैं छोड़ दिया मैंने। आइए, महात्मा गांधी की हत्या पर किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? पाइनियर, हरिजन, मैनचेस्टर गार्जियन या स्टेट्समैन? किसने कहा था? भूमि सुधार से था, 9वीं अनुसूची में डाला गया था। बिल्कुल, भूमि सुधार से था, उसे 9वीं अनुसूची में डाला गया था ना, यही कुछ मुझे याद आ रहा था, है ना। चलिए अब आइए, तो मैनचेस्टर गार्जियन, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों, हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में बांटा था? विल्सन, प्रिंसेप, मिल या स्मिथ? आपको पता ही है, J.S. मिल पहला सीधे सांप्रदायिक आधार पर बांटा था। J.S. मिल से एक और प्रश्न आ गया, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1917, 1827, 1817 या 1859? इसी में उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा था। बहुत शानदार अनुष्का जी, आज का सेवास तो सभी ने बढ़िया किया। 1817 से 19 के बीच प्रकाशित हुई थी, 1817 में, 1917 में नहीं। द नवाब, ये बड़ी बढ़िया किताब है यार। प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा था? अल्मेडा, फ्रूट, बर्नियर, पेल्सर्ट? भारतीय नवाबों या भारतीय अभिजात वर्ग पर आधारित था नाटक ही। भारतीय अभिजात वर्ग पर आधारित था। कहां पढ़े हो? ये किसी जगह पढ़े हो? कैसे हवा में मार रहे हो तीर? हवा में तुम लोग तीर मार रहे हो। हमने जो पढ़ा है फ्रूट पढ़ा, हमने जो पढ़ा है फ्रूट पढ़ा। फ्रूट ने लिखा द नवाब नामक नाटक। इसमें भारतीय अभिजात वर्ग की कहानी बताई गई। हमने जो पढ़ा, तुम लोग हवा में तीर मार रहे हो। भारतीय अभिजात वर्ग माने जो VIP वर्ग था, अभिजात वर्ग पर आधारित ये नाटक लिखे गए थे। तब हवा में तीर मारे थे, हमें पता था बेटे। आइए, थोड़ा देख भी लिया करो, गूगल पर भी सर्च मार दिया करो। निम्नलिखित किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों का प्रबल समर्थन किया? MG रंगा, HB कानप, T प्रकाशम, BR अम्बेडकर? चलिए बताइए, ये प्रश्न भी बहुत खतरनाक है, दीजिए आंसर सभी बच्चे। देखता हूं कितने लोग इसको आंसर देते हैं। वाह भाई वाह, आस्का आ गई मैदान जंग में, संजय और कौन? सपना, सब नकल कर रहे हैं, बस राजू सिंह ने नकल नहीं किया। आलोक मिश्रा ने भी कुछ हवाई शॉट मारे हैं ना, क्यों भाई? आलोक मिश्रा पता था कि हवाई शॉट चल रहा, लेकिन तुम्हारा हवाई शॉट 6 रन के लिए निकल गया। वेरी नाइस। MG रंगा, BR अम्बेडकर तो विरोधी थे,
B.R. अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी थे, ध्यान रखना, बाकी इनसे कोई मतलब ही नहीं था। ये टी प्रकाशम आंध्र केसरी कहे जाते थे। नो सॉरी यार, एक मिनट, इसमें हमने सी आंसर देखा है शायद। कौन सा प्रश्न है? 98। एक किसान नेता है टी प्रकाशम, तो आंध्र केसरी कहे जाते थे। ना ना ना, ए ही होगा ये, ना ए होगा। अच्छा बेटा, इतना इतना कॉन्फिडेंस डी ही होगा। जरा पढ़ लेना कायदे से। ये बंदा विरोधी था पंचायती राज व्यवस्था। इस प्रकार मैंने सॉल्व किया, वाह। जरा गूगल भी उठा लिया करो एक आध बार। पंचायती राज व्यवस्था का बंदा है विरोधी, है विरोधी। तो इसमें टी प्रकाशम और एमजी रंगा दोनों निकटतम आंसर, लेकिन इनका ज्यादा बेटर है। टी प्रकाशम आंध्र केसरी कहे जाते हैं, आंध्र केसरी। B.R. अम्बेडकर तो कभी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एमजी रंगा ही है। देखो आस्का कितना कॉन्फिडेंशियली बोल रही है कि मैंने किया है। अच्छा अच्छा, जीएस में आया था, मैंने देखा ना यार। लेकिन है दमदार प्रश्न। आइए, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को आयोजित हुई? तो सबसे सरलतम प्रश्नों में एक है 22 जुलाई, 26 जुलाई, 26 नवंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो क्या है ये पहली बैठक क्या हुई है? 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव, तो इन्हें क्या कहते हैं? आज की भाषा में क्या है ये? प्रोटेम स्पीकर हैं? प्रोटेम स्पीकर बने। 9 दिसंबर कौन बना था प्रोटेम स्पीकर? हैं? 9 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर कौन था? तभी बताओ। सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोटेम स्पीकर। आज की भाषा में प्रोटेम। और ये रहा आज का फाइनल क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष था? मुंशी मुखर्जी अंबेडकर राव। बताइए कौन था इसमें? अभी पहले क्लास, इसी को लोग कितना क्लास करोगे यार। बिल्कुल अंबेडकर। मसौदा ही प्रारूप है, प्रारूप ही मसौदा। देखेंगे, अगर समय रहेगा तो लेंगे, मन करेगा तो लेंगे 5:15 बजे क्लास। और उसमें फिर ऐप पर रहेगी क्लास। बचा हुआ प्रश्न वो नहीं हुआ है ना अभी मेडाइवल वाला जो डाले थे हैं, जो मेडाइवल वाली डाले थे रिसोर्सेस के बारे में, तो हुआ नहीं है। बाकी कल भी दिन में पढ़ाएंगे, देखेंगे बेटा। समय रहेगा तो ले भी सकते हैं, आलोक मिश्रा जी ले भी सकते हैं, नहीं तो कल लूंगा। परसों छुट्टी रखूंगा, ठीक है ना? 31 को आप एंजॉय करिएगा, परसों छुट्टी रखूंगा। और 1 को शाम वाली क्लास रहेगी, ठीक रहेगा? बोलिए। हाँ, जो बचा हुआ है दिल्ली सल्तनत वाला, दिल्ली सल्तनत का एक प्रश्न तो लगाया था सब ना। ईमानदारी से बताओ कितने प्रश्न सही हुए और प्रश्न कैसा था? अब इसके बाद भी बच्चे आंसर मांगते हैं, पूरा करा दिया। अरे यार बात तो करो तुम, दोबारा देखना ही पड़ेगा बेटा, कायदे से नहीं पढ़ी हो तो। राजू सिंह, कोचिंग में बात करिए स्वयं आप, क्या बता रहे हैं आपको फिर हमसे बताइए। न सुने तब बताइए। दोबारा देखना ही पड़ेगा बेटा कायदे से। चलिए और आंसर देखने का प्रयास।
जी जी जी, ऐसे ही पेपर यार मजे ही आती है ना। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख देख के बच्चे अपना आत्ममुग्धता के शिकार होते हैं कि यार हमने 100 में 90 कर लिया, 95 कर लिया, बहुत खुश हो जाते हैं फर्जी वाला, क्योंकि जैसे लग रहा है डिट्टो वही प्रश्न आने जा रहा। ये सब एक लेवल के प्रश्न है, ऐसे एक सेट और कराऊंगा तो कई सेट तो करा दूंगा भाई। अब 100 प्रश्नों के सेट हैं, 75 प्रश्नों के सेट हैं, तो आपका बहुत हमने अभ्यास करा दिया, और भी करा दूंगा। क्या कहा उन्होंने राजू, उन्होंने क्या कहा? इस तरह से हम सभी ने आज ये सेशन पूरा किया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आज यहीं तक।